आज मेरा गार्डन पूरी तरीके से एकदम तहस-नहस हो गया। इतनी मेहनत से, इतनी लगन से मैंने इसको सजाया और आज मुझे इसको बर्बाद होते हुए देखना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब बर्बाद हो ही गया है तो कर भी क्या सकते हैं। बस कर सकते हैं ये कि थोड़ा हौसला जो है अपना बढ़ाना है और फिर से इसको वापस से रीसेट करना है। लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे गार्डन में हुआ इतना बड़ा हादसा मेरे साथ। तो ये हादसा कैसे हुआ, कल सुबह से हो रही सुबह 4 बजे से हो रही है बारिश और आज बज चुके हैं दोपहर के 4। 12 घंटे से लगातार बारिश होए जा रही है। बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही है और इस बारिश ने मतलब मेरे गार्डन को पूरा एकदम सत्यानाश ही कर दिया। सत्यानाश इसकी वजह से हुआ कि बारिश के साथ साथ हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि इसने मेरे सारे प्लांटर को गिरा दिए। प्लांटर के साथ साथ जिस पे मैंने प्लांटर को रखा था वो भी गिर गया। मतलब पूरा का पूरा जो मैंने लगाया था जिसकी सपोर्ट से वो ही पूरा गिर गया हवा की वजह से। तो मैं रूम में बैठी थी और सडनली मुझे आवाज़ आया कुछ गिरने का। तो मैं तुरंत अपनी बालकनी में गई और जब मैं गई वहाँ पे खड़ी होके मैं बस देख रही थी और मुझे थोड़ा रोना भी आया कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। इतनी मेहनत से मैंने जो किया है, इतना मेहनत दिया है इसमें, अपना इतना समय दिया है मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया है, तो क्या ये सब अब ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अब हो गया, जिसमें कर ही क्या सकते हैं। बहुत सारे प्लांटर जो है मेरे वो टूट चुके थे, बहुत सारे मेरे प्लांट्स जो थे वो टूट चुके थे और गंदगी तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गार्डन तहस-नहस होके एकदम गंदगी में फैला हुआ है। तो मेरे कॉक्सकॉम का भी गमला वो जो था वो भी पूरी तरीके से टूट चुका था। ये मेरा रात रानी का पौधा जिसको मैंने इतने दिन से संभाल के रखा वो भी आज ऑलमोस्ट पूरा टूट ही गया। पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। कितने सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हुए, कितने सारे प्लांटर ख़राब हुए। कुछ टाइम के लिए तो मैं शौक में थी कि मैं अब कैसे करूँ, इसकी क्लीनिंग कैसे करूँ। ऊपर से बारिश हो रही है इतनी तेज़, अब बारिश में भीग के ही करना पड़ेगा। तो बारिश तो रुक नहीं रही है, फ़िलहाल मैं भी रुक नहीं सकती इस गंदगी को देख के। तो मैंने धीरे धीरे जितने भी मेरे प्लांटर्स सेफ थे मैंने उनको आराम से पहले रूम में रख दिया ताकि जो सेफ़ है कम से कम वो तो सेफ़ रहे। और ये जो मेरा टाइल्स का टुकड़े से सपोर्ट दे के हैंग किया था वो सब भी टूट चुका है। सिर्फ एक टुकड़ा जो था वो बचा था, बाकी 2 टुकड़े एकदम पूरी तरीके से टूट चुके थे। ऐसा टूटा था कि मैं उसको दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकती थी। तो चलिए कोई नहीं, हम फिर से कोई नया जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन ये बारिश तो मुझे शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी क्योंकि इसने मेरे गार्डन को तहस-नहस कर दिया। तो जिसमें मैंने वेस्ट कचड़े रखती थी उसके भी मतलब मटके को तोड़ दिए बारिश ने और मेरे बहुत सारे नुकसान हुए। लेकिन क्या ही बोलें, अब ये जो सब प्लांटर थे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं सफाई करूँ तो करूँ कैसे, क्या रखूँ, क्या फेंकूँ, कौन से प्लांट किधर रखूँ, कुछ एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो ये जो मेरा पर्सलिन का मटका था ये एकदम पूरी तरीके से टूट चुका था और जिसमें मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगाई थी वो तो एकदम बुरी तरीके से टूटा था। इसमें मैंने लगाया था पत्थरचट्टा का पौधा और इसका पौधा गिर के कहाँ गया पता ही नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद इसके पौधे फाइनली मिल ही गए तो मैंने इसको उठा के एक साइड पे रख दिया। और ये जो कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई है, 1-2 दिन पहले, ये भी पूरी तरीके से टूटते टूटते रह गया, बच गया। लेकिन बहुत सा नुकसान हुआ। जो मैंने बोनसाई बनाई थी वो भी मेरा समझ लो पूरा ख़राब हो गया। जो मैंने जिस ग्लास के कंटेनर में मैंने तुलसी लगाया तो वो भी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं सारे सामान को, कचरे को हटाती रही और जितने भी सब वेस्ट थे, जो मटके टूट गए थे और जितनी मिट्टियाँ सब ख़राब हो गई थी मैं उनको डस्टबिन में डालती रही और जितने प्लांटर सेफ थे उनको एक साइड पे रखती गई। जितनी कटिंग्स मेरी ख़राब हुई मैंने उनको एक साइड संभाल के रखना और इस डर से कि ये भी ना टूट के गिर जाए मैंने इस साइड के प्लांटर को भी उठा के अंदर रखना शुरू कर दिया। पता है ना, जब एक हादसा आपके साथ होता है तो आपके दिल में वो हलस बैठ जाती है। आप जो नहीं होता है आप वो भी सोच के डरने लगते हैं। तो क्या फ़ायदा थोड़ा सा नुकसान हो, उससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ा सावधान हो जाएं। तो ये जो सारा प्लांटर है मैं इसको भी वहाँ पे रख दूँगी और फाइनली मेरे जो प्लांटर थे मैंने उनको वहाँ पे रख दिया। मैंने बहुत
कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि मेरे प्लांटर को कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद इसको मेरी ही नज़र लग गई और फिर कुछ हुआ ऐसा जिसको देखकर तो मैं सदमे में ही चली गई, समझ लो। और इस साइड का तो सही था, लेकिन इस वाला पोर्शन का पूरा जो है वो ख़राब हो चुका था और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किस प्लांट को उठा के किधर और किस प्लांट को उठा के किधर रखूँ। बारिश के साथ साथ हवा भी इतनी ज़ोर की चल रही थी कि मेरे सारे पड़ोसियों ने भी अपने गमले को उतार कर नीचे रख दिया, लेकिन मैं ठहरी कॉन्फिडेंस वाली लड़की और मुझे कॉन्फिडेंस था अपने पौधों पर कि ये नहीं गिरेंगे। लेकिन नज़र ही है, नज़र तो लगती है, नज़र शायद मेरी ही नज़र मुझे खा गई। तो कोई नहीं, मैं इन सबको समेटना शुरू करूँगी और समेटने के बाद मेरा इसमें बोनसाई था जो मैंने लगाया था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और क्या ही कर सकते हैं इस बोनसाई का, ये तो पूरा ख़राब हो गया। मेरा जो कंटेनर था वो ही पूरा टूट के ख़राब हो गया। तो कोई नहीं, हम फिर कभी और बोनसाई बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से समेटना शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। कोई नहीं, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी रीसेटिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इसको मैंने बाल्टी में फेंक दिया क्योंकि ये पूरी तरीके से मिट्टी से एकदम लोट पोट हो गया था, एकदम मिट्टी में सन चुका था। और हमारे गार्डन का लुक कुछ ऐसा लग रहा था थोड़ा पौधों को हटाने के बाद। चलिए अब इनकी सफाई शुरू करते हैं। तो सफाई शुरू करने के बाद का लुक आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल सफाई करना पड़ेगा, ये बिना सफाई के तो कुछ होगा ही नहीं। सफाई करने के बाद हमारा गार्डन कुछ इस तरीके का लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मैशी मैशी था। फिर से मैं इसको कल या बारिश बंद होने के बाद इसको रीसेट करूँगी, वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने इन सारे पौधों को अंदर रख दिया है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो पौधों को आप भी अपने बारिश और इन हवाओं से बचा के रखें, नहीं तो आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। मैंने यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया और अब तक बारिश रुकी नहीं, ये लगातार होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है।